औला बिल्मुमिनीन मिन अनफुसिहिम वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमर्उ मअ मन अहब्बा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, जैसा कि हम सब को मालूम है कि ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर ही आकाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए थे। अब चूँकि आप इस महीने के अंदर दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए थे तो लोग आपकी आमद की खुशी में आपसे इश्क़ो मोहब्बत की बिना पर ना जाने कैसे कैसे तरीक़े इख्तियार करके आका से मोहब्बत का दावा करते हैं। हालांकि मेरे बुज़ुर्गों, अगर गौर व फिक्र किया जाए तो उम्मत के अंदर जो इश्क़ो मोहब्बत को साबित करने के तरीक़े राइज हैं, वो तरीक़े ना तो सहाबा-ए किराम से साबित हैं, ना ताबईन से साबित हैं, ना तबे ताबईन और बुज़ुर्गाने दीन से साबित हैं। और बहुत सारे तरीक़े ऐसे हैं कि अगर देखा जाए तो उसके अंदर सवाब के बजाय करने वाले को गुनाह मिलता है, क्योंकि वो तरीक़े बिदअत के दायरे में आते हैं। इसलिए वो तरीक़े क्या हैं हम उस तफसील में नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ ये बयान करना चाहते हैं कि नबी से इश्क़ो मोहब्बत का सही तरीक़ा क्या है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कैसे इश्क़ किया जाए, कैसे अपनी मोहब्बत को साबित किया जाए, उसके तकाज़े क्या हैं, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि उसने तुम्हें खाने की बहुत सारी नेमतें अता फरमाई। व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, और फरमाते हैं कि मुझसे मोहब्बत करो इसलिए कि मैं अल्लाह का महबूब हूं, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। नबी से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, उसके बगैर कोई कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। जब तक दिल के अंदर मोहब्बत नहीं होगी, आदमी मोमिने कामिल नहीं हो सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, के लोगों, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि मेरी ज़ात तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे वालिद से, तुम्हारी औलाद से और दुनिया के तमाम इंसानों से ज़्यादा महबूब ना हो जाए। आपने फरमाया,
सलासुम मन कुन्न वजद फीही हलावतल ईमान, कि जिस इंसान के अंदर 3 खूबियां जमा हो गई, जिसके अंदर 3 खूबियां पाई गई, वो ईमान की हलावत को पालेगा। उन 3 खूबियों में से एक खूबी यह है, अयकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। आप फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की जात उसके नजदीक तमाम चीजों से ज्यादा महबूब हो जाए। दूसरी चीज, अगर वो किसी से मोहब्बत करता है तो सिर्फ अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता है। और तीसरी चीज कि जब अल्लाह ने उसको कुफ्र से निकालकर ईमान की दौलत दे दी, तो अब आदमी दोबारा कुफ्र की तरफ लौटने को इसी तरह नापसंद करे जैसे आग में जाने को नापसंद करता है। तो इन 3 चीजों में से पहली चीज क्या बयान फरमाई कि आदमी को ईमान की हलावत उस वक्त मिलेगी जब उसके नजदीक मेरी जात और अल्लाह की जात तमाम चीजों से ज्यादा महबूब ना हो जाए। मेरे बुजुर्गों, इन तमाम चीजों से यह पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, उसके बगैर आदमी मोमिन नहीं हो सकता। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी जात मेरे नजदीक तमाम चीजों से ज्यादा महबूब है सिवाय मेरी जान के। तो आप क्या फरमाते हैं कि उमर, इंसान उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मेरी जात उसकी जान से भी ज्यादा महबूब ना हो जाए। तो हजरत उमर ने यह सुन करके फिर कहा, अल्लाह के नबी, अब मेरे नजदीक आपकी जात मेरी जान से भी ज्यादा महबूब है। जब यह बात सुनी तो आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उमर, अब आपको ईमाने कामिल का रुतबा नसीब हो गया। सहाबाए किराम की जिंदगियों को पढ़ करके देखें तो सहाबाए किराम ने ऐसी मोहब्बत की है आकाए मदनी से कि दुनिया के अंदर उसकी मिसाल नहीं मिलती। आपके एक एक फरमान के ऊपर दुनिया की हर चीज को कुर्बान करने के लिए वो सहाबा तैयार हो गए। ना उन्होंने अपनी जान की फिक्र की, ना अपनी औलाद की फिक्र की, ना अपने माल की फिक्र की, बस नबी ने कह दिया तो दुनिया की हर चीज आपके इरशाद के सामने कुर्बान है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सहाबा ने कैसी मोहब्बत की और हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा ऐलान किया कि जिहाद की तैयारियां शुरू करो। मदीना के हर घर के अंदर जिहाद की तैयारी हो रही है। एक औरत अपने मासूम बच्चे को अपने सीने से लगा करके रो रही है, क्योंकि उसके शौहर पहले किसी जिहाद के अंदर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुके थे। अब घर के अंदर कोई बड़ा मर्द नहीं कि जिसको तैयार करके जिहाद के लिए भेज सकें। एक मासूम बच्चा है, उसको सीने से लगा करके रो रही है। जब काफी देर गुजर गई और तबीयत एकदम रोते रोते भर गई, तो अपने उस मासूम बच्चे को लेकर के आती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। मस्जिद नबवी के अंदर आपके सामने आई और आकर के अपने उस मासूम बच्चे को आपकी गोद के अंदर डाल दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं, क्या हुआ? तो वो औरत कहती है, अल्लाह के हबीब, आप मेरे इस बच्चे को जिहाद के लिए कबूल कर लीजिए। आप कहते हैं कि ये बच्चा जिहाद कैसे करेगा, ये तो मासूम है। वो औरत कहती है
कि मेरे घर के अंदर कोई बड़ा मर्द नहीं कि जिसको जिहाद के लिए तैयार कर सकूं, मेरे शौहर भी शहीद हो गए हैं, अब सिर्फ यही मासूम बच्चा है, आप इसी को कबूल कर लीजिए। आप फिर कहते हैं कि ये कैसे जिहाद करेगा? तो उस औरत का जवाब सुनिए। वो औरत कहती है, अल्लाह के नबी, मैं भी जानती हूं मेरा बच्चा मासूम है, ये जिहाद नहीं कर सकता, लेकिन मेरे बच्चे को किसी ऐसे मुजाहिद के हवाले कर देना जिसके पास ढाल ना हो। जब वो मुजाहिद काफिरों से मुकाबले के लिए निकले और काफिरों की तरफ से तीरों की बौछार हो, बरसात की जाए, तो वो मुजाहिद मेरे बच्चे को ढाल बना ले ताकि उस तक तीर ना आ सके। मेरा बच्चा जिहाद तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। अंदाजा लगाइए मेरे भाइयों, एक औरत और मां जैसी अजीम हस्ती जो अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन आका का फरमान कानों के अंदर पड़ा कि जिहाद की तैयारियां करो, तो उसी मासूम बच्चे को जिसके ऊपर वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है, आका के एक फरमान की बिना पर उसी मासूम बच्चे को लेकर के पेश करती है और कहती है, अल्लाह के नबी इसी को कबूल कर लीजिए। आज हमारे कानों के अंदर कितने अल्लाह के नबी के इरशादात पढ़ते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, पूरा दिन रात के अक्सर हिस्से के अंदर आका के इरशाद नहीं सुनते, आका के फरमान नहीं सुनते, सहाबा के वाकयात नहीं सुनते, सहाबा के कारनामे नहीं पढ़ते, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी जिंदगी पर कोई असर नहीं होता। आका से मोहब्बत का तो एक तकाजा यह था कि अगर आका से मोहब्बत है तो आका की एक एक सुन्नत के ऊपर उम्मती की जिंदगी आ जानी चाहिए थी। क्या हमारी जिंदगी आई? क्या हमारी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली नजर आई? नहीं आई। तो हम कैसे आका से मोहब्बत का दावा करते हैं? आज दावा करना आसान है, लेकिन दलील से उसको साबित करना बड़ा मुश्किल है। एक बूढ़ा बाप है, ज़ईफ और कमजोर है, उसको अपनी औलाद से खिदमत की जरूरत है, तो औलाद कहती है, अब्बा मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत है, अब्बा मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत करता हूं। यह दावा तो उसने किया, लेकिन इस दावे को साबित तो करना पड़ेगा। अब बाप अपने उस बेटे से कहता है, बेटे ठीक है, तुझे मुझसे मोहब्बत है, मैं कमजोर हूं, उठकर जा नहीं सकता, तो एक गिलास पानी ला करके मुझे पिला दे। बेटा कहता है कि अब्बा मुझे आपसे मोहब्बत तो है, लेकिन मैं आपको गिलास पानी का पिला नहीं सकता, मैं आपका यह काम नहीं कर सकता। मेरे बुजुर्गों, फैसला कीजिए, दुनिया का कोई इंसान कहेगा कि इसको अपने बाप से मोहब्बत है? कोई नहीं कह सकता। अगर बाप से मोहब्बत होती तो अपने बाप की खिदमत करता, बाप से मोहब्बत होती तो अपने बाप को पानी का गिलास ला करके पिलाता। ऐसे ही रास्ते में औरतें जा रही थी, आदमी को कोई औरत पसंद आई, कहने लगा ये मेरी बीवी है, दावा कर दिया बीवी होने का, तो इस दावे को साबित करना पड़ेगा ना। अगर साबित नहीं किया तो सर के बाल नहीं बचेंगे। ऐसे ही दुनिया का हर मुसलमान यह दावा करता है कि मुझे आका से मोहब्बत है, मुझे अल्लाह के नबी से बहुत ज्यादा इश्क है, लेकिन इसको साबित तो करना पड़ेगा। साबित कैसे किया जाएगा? आका ने फरमाया कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो याद रखो तुम्हारी जिंदगी को देखा जाएगा। अगर तुम्हारी जिंदगी सुन्नत पर है तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, अगर तुम्हारी जिंदगी मिनहाज नबूवत के मुताबिक है तो तुम्हारा यह दावा सही है, वरना याद रखो तुम्हारा यह दावा सही नहीं हो सकता, गलत। अब हर मुसलमान अपने गिरवान में झांक करके देखे कि उसकी जिंदगी कितनी आका की सुन्नत के मुताबिक गुजर रही है। बयानात सुन लेने से, जलसे जुलूस कर लेने से, आका के नाम पर झंडियां लगा देने से मोहब्बत साबित नहीं होती। मोहब्बत को अपने अमल से साबित करना पड़ेगा, जो सहाबा ने करके दिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर लोगों से खिताब कर रहे हैं। सहाबा इकराम कुछ खड़े थे,
आपने फरमाया इजलिसु, बैठ जाओ। एक सहाबी मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं, एक पैर मस्जिद के अंदर है, एक पैर मस्जिद से बाहर है। जब आका का ये इरशाद पड़ा तो वहीं ऐसे ही बैठ गए। बाद में आने वाले ने कहा कि ये कोई बैठने की जगह है, रास्ते में बैठ गए। तो वो सहाबी क्या कहते हैं कि मैं भी जानता हूं ये बैठने की जगह नहीं है, लेकिन जब मेरा एक पैर मस्जिद के अंदर था, एक मस्जिद से बाहर था, आका ने फरमाया इजलिसो, बैठ जाओ, तो मेरी हिम्मत नहीं हो सकी कि आका के हुक्म की खिलाफ वर्जी करके दूसरा पैर आगे बढ़ा दूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान किया कि यह दरवाजा मेरा दिल चाहता है कि औरतों के लिए खास कर दिया जाए, इस दरवाजे से सिर्फ औरतें दाखिल हो हरम के अंदर। कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात हो गई, लेकिन पूरी जिंदगी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कभी उस दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं हुए। क्यों? आका की दिली ख्वाहिश थी, मेरा दिल करता है कि औरतें दाखिल हो और मर्द दाखिल ना हो। इतना सहाबा किराम ने लिहाज किया। चलिए कोई ये कह सकता है कि वो तो सहाबा किराम थे, बड़े दर्जे के लोग थे, बाद के जमाने के अंदर आइए तो हम अपने अकाबिर की जिंदगियों को पढ़ें तो मिलेगा कि उन्होंने किस कदर आका की सुन्नत का लिहाज रखा और अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश की। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बड़े दर्जे के आलिम गुजरे उलमाए देवबंद में। आखिरी वक्त के अंदर मोतियाबिन होने की वजह से हजरत की आंखों की बीनाई चली गई, लेकिन उस वक्त भी अपनी आंखों के अंदर सुरमा लगाया करते थे। अब बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि सुरमा बीनाई को तेज करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हजरत बीनाई जाने के बाद भी सुरमा लगा रहे हैं पाबंदी के साथ। किसी ने पूछा कि हजरत सुरमा तो बीनाई को तेज करने के लिए लगाया जाता है और आपकी आंखों की बीनाई तो खत्म हो चुकी है, फिर आप सुरमा क्यों लगाते हैं? तो हजरत कहते हैं कि मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं सुरमा आंखों की बीनाई को तेज करने के लिए नहीं लगाता, मैं तो इस नियत से लगाता हूं कि सुरमा लगाना आका की सुन्नत है। अगर मेरी आंखों की बीनाई चली गई तो क्या हुआ? आका की सुन्नत तो अदा होती रहेगी। यह जज्बा था उनके अंदर, यह कदर थी आका के एक एक हुक्म की, एक एक फरमान की। आज मेरे बुजुर्गों शोर मचाया जाता है, डीजे लगा करके, कव्वालियां गा करके आका से इश्को मोहब्बत को साबित किया जाता है। क्या यह इश्को मोहब्बत है? सहाबा किराम दुनिया के अंदर जिंदा रहे आका के दुनिया से जाने के बाद 100 साल तक। आज इस 100 साला जिंदगी का मुताला करके देख ले, क्या किसी सहाबी ने आका का यौमे विलादत इस तरीके से मनाया जैसे हम आज मनाते हैं? क्या किसी सहाबी ने झंडियां लगाई हैं? क्या किसी सहाबी ने डीजे लगाए हैं? क्या किसी ने जुलूस निकाल करके लोगों को परेशान किया है? कहीं नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी के अंदर 100 साला तारीख छोटी मोटी नहीं होती। आज तो 100 साल जिंदगी नहीं होती, और हम में से हर एक इस बात को भी जानता है कि इस दुनिया के अंदर और कयामत तक आका से सहाबा किराम से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं गुजरा। अगर आका से इश्को मोहब्बत का यह तकाजा होता तो सबसे पहले तो सहाबा करते। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े बड़े अकाबिरीन गुजरे हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। किसी भी जिंदगी को पढ़ करके देखें
क्या उन्होंने इस तरीके से आका का यौम विलादत मनाया जैसा आज हम मना रहे हैं? यह इश्को मोहब्बत नहीं है। अगर इश्को मोहब्बत को साबित करना है तो आज ही से अपनी जिंदगी के अंदर यह तहिया कर लें कि मेरी जिंदगी आका के तरीके के खिलाफ नहीं गुजरेगी। मेरी जिंदगी का एक एक अमल आका की अदाओं के मुताबिक होगा। मेरी जिंदगी का हर हर काम आका के काम के मुताबिक होगा। तब माना जाएगा कि आका से इसको मोहब्बत है। एक सहाबी है, अफ्रीका के रहने वाले हैं, और अफ्रीकन जो होते हैं उनके बाल कड़े कड़े होते हैं, कड़क होते हैं, घुंघरालू, मांग नहीं निकलती। और आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने सर के अंदर बीच में मांग निकाला करते थे। वह अफ्रीकन सहाबी देखते हैं तो बार बार हसरत करते हैं कि काश मेरे भी बाल ऐसे होते तो मैं भी आका की तरह मांग निकाला करता। एक दिन इस मोहब्बत ने ऐसा जोश मारा कि ठंडी का जमाना है, आग ताप रहे हैं, और उस आग को लोहे की किसी सलाई से सही कर रहे हैं। जब वो सलाई गर्म हो गई तो मोहब्बत ने जब जोश मारा, उसी सलाई को इस तरीके से बीच में फेर लिया। बाल भी जल गए, खाल भी जल गई, लेकिन बीच में निशान पड़ गए। किसी ने कहा कि तुमने अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दी? तो वह अफ्रीकन सहाबी कहते हैं कि मेरे जिस्म की यह तकलीफ तो खत्म हो जाएगी, कुछ दिन के बाद यह जख्म भर जाएगा। मुझे इसका गम नहीं है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि यह निशान बन गया। आज से मेरा सर भी आका के सर के मुताबिक हो गया। आका बीच में मांग निकाला करते थे, मेरी भी बीच में मांग निकल गई। ऐसा इसको मोहब्बत। हम भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम भी उसी नबी के उम्मती हैं, तो हम भी अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव लाए। जब हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा, आका के तरीके के मुताबिक आएगी, तब हम सीना ठोक करके कहेंगे कि हां, हम आका से इसको मोहब्बत करने वाले हैं, हमें आका से इसको मोहब्बत है। लेकिन अगर हमारी जिंदगियां फराइज से दूर है, वाजिबात से दूर है, सुन्नत और नवाफिल से दूर है, तो याद रखें, हम लाख अपनी जबान से दावे करते रहे, कोई हमें आका का आशिक नहीं कह सकता, हमें आका से मोहब्बत करने वाला नहीं कह सकता। इसलिए मेरे बुजुर्गों, जिंदगी में तब्दीली लाइए और अपनी जिंदगी को आका के तरीके पर लाइए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।